साल का था, उनका 6 साल का मासूम बेटा है, पत्नी है, 5 भाई बहन है, माँ है, एकलौता कमाने वाला था जो है कि इसीलिए उसके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। अंगद नायक का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो मर्डर है सुनियोजित तरीके से। इनका पत्नी, ये तो केस हो जाएगा। हाँ, इनका पत्नी है जो है कि दीपा देवी, इनका बेटा है, देखिए मासूम। अभी तक क्यों FIR नंबर नहीं मिला? उन लोग को एक बड़ा वाहन, भारी वाहन, या तो हाईवा है या ट्रक है या कोई भारी वाहन है, उन लोग को एकदम रोड के किनारे जाकर के मार दिया जाता है। तो 31 तारीख को जो FIR दर्ज किया गया, सिर्फ सक्रिय और ईमानदारी से जो निष्पक्ष तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, जो JVKS से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को 15 नामजद किया गया। और इस झारखंड राज्य के लिए वो अपना समर्पित भावना से अपना अहम योगदान दे रहा था, और उनके अहम योगदान से पूरे झारखंड का कई आंदोलन ऐतिहासिक सफल भी हुआ और सक्रिय रूप से भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, नियोजन नीति आंदोलन, स्थानीय नीति आंदोलन, जो 60-40 नहीं चलते, तो सब आंदोलन को सफल बनाया। और सबसे बड़ी बात जो अभी JSSC CGL का जो पेपर लीक घोटाला हुआ, जिसमें पूरे झारखंड में 29 तारीख से 31 तारीख तक जो आंदोलन हुआ, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सभी को पता है कि 29 तारीख में जो पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री का और JSSC चेयरमैन का पुतला दहन किया, सब यही अंगद ने तैयार किया था, और सबको आह्वान करके जो है कि सब मीडिया फुटेज वगैरह, बाइट वगैरह सब है। लेकिन हम लोग का आंदोलन जैसे ही सफल होता है तो कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है, पेपर लीक करने वालों को, और तब से हम लोग को एक एक करके टारगेटेड किया जा रहा है। सबसे सर्वप्रथम तो 31 तारीख को जो FIR दर्ज किया गया, सिर्फ सक्रिय और ईमानदारी से जो निष्पक्ष तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, जो JVKS से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को 15 नामजद किया गया और गंभीर से गंभीर गैर जमानत धारा लगाया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को शाम को हमको जान से मारने का कुछ लोग धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। और तीसरा घटना, अंगद नायक जो एक बहुत बड़ा ताकत जिसको कह सकते हैं, JVKS का रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं, राजधानी रांची का प्रमुख आवाज़ कह सकते हैं, वो उसके साथ जो शिवराज सिंह था, उसका बयान सुनने से किसी का भी होश उड़ जाएगा। चतरा बस्ती वो लोग सुमित कुमार महतो का घर गए हुए थे, और 8:30 बजे इसका लाइव भी चलाया, उसका लाखों फॉलोवर भी है, पूरे दुनिया देखा। और खाना पीना करके 10:30 बजे निकलते हैं वो लोग, कभी कोई ड्रिंक नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं। और जब वो आते हैं तो रोड किनारे जो है कि साइड में चलते हैं, और HP पेट्रोल पंप और द्वारिका हॉस्पिटल के बीच में जो है कि उन लोग को एक बड़ा वाहन, भारी वाहन, या तो हाईवा है या ट्रक है या कोई भारी वाहन है, उन लोग को एकदम रोड के किनारे जाकर के मार दिया जाता है, और बहुत गंभीर चोट लगता है उसको। और ऑन द स्पॉट जो है कि हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं, प्रारंभिक तो द्वारिका हॉस्पिटल में होता है, मेडिका में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके नाम से FIR दर्ज किए हम लोग, जो है कि टाटीसिंह थाना के थ्रू सदर थाना के माध्यम से। इसमें स्पष्ट रूप से इनका माँ गीता देवी का बयान है कि अंगद नायक का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो मर्डर है सुनियोजित तरीके से। इनका पत्नी, ये तो केस हो जाएगा। हाँ, इनका पत्नी है जो है कि दीपा देवी, इनका बेटा है, देखिए मासूम। अभी तक क्यों FIR नंबर नहीं मिला? अभी तक FIR रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, जबकि FIR किया गया कम से कम 7-8 घंटा हो गया। ये चला गया है वहाँ नहीं, FIR नंबर चाहिए। दूसरी बात हमारा मांग सुन लीजिए। हमारा अगला मांग है, चूँकि आज 9 तारीख को जो हम लोग ये FIR किए हैं, इसका नंबर दिया जाए, रजिस्टर्ड नंबर। दूसरा मांग, अंगद नायक एक सक्रिय सदस्य, हाँ, इसका माँ का बयान है, अंगद नायक एक सक्रिय सदस्य रहा है भाषा, खतियान से लेकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति सब में। तो उसका एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ है बल्कि उसका मर्डर किया गया है, उसको साजिश के तहत हत्या किया गया है। तो इस हत्या का एक SIT टीम गठित करके इसका जांच किया जाए, और जो भी दोषी अपराधी हैं उसको चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उस पर हत्या का आरोप लगे, और इसमें हत्या का सेक्शन लगना चाहिए। आज जो FIR हम लोग दर्ज किया है, तो नहीं दिया लग रहा है ना, खाली हाँ, उसको हत्या का सेक्शन लगना चाहिए, IPC का धारा हत्या वाला लगना चाहिए। जब हम लोग निर्दोष होकर के हम लोग पर 307 लगाया गया, हम लोग पर 353 लगाया गया, 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 332, 353, 426, 506, 508 लगाया जा रहा है। तो ये तो हत्या है, हत्या पे क्या धारा लगेगा? इस पर अभी तक क्या क्या सेक्शन IPC लगाया गया वो हमें बताया जाए, और साथ ही साथ SIT टीम गठित किया जाए। और अंगद नायक 24 साल का था, उनका 6 साल का मासूम बेटा है, पत्नी है, 5 भाई बहन है, माँ है, एकलौता कमाने वाला था, जो है कि इसीलिए उसके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ
जो है कि अंगद नायक की पत्नी दीपा देवी 21 साल के हैं, इसको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ नौ हिंद जो इसका बेटा है 6 साल का, इसका पूरा आजीवन भर जो है कि एक पढ़ाई लिखाई एक अच्छा शिक्षण संस्थान से किया जाए, जितना जीवन भर पढ़ाई करे, चाहे LKG से लेकर PhD तक का। और साथ ही साथ अंगद नायक के घर में एक टूटा फूटा घर है अल्वेस्टर का, उसका जो है कि सरकारी आवास दिया जाए। और साथ ही साथ इसका 5 भाई बहन का जो भी इनका ब्याह शादी से लेकर जो इसका खर्चा बर्चा पढ़ाई लिखाई है सब जिम्मा लिया जाए। तभी जाके हम लोग इस सड़क से हम लोग उठेंगे, तभी जाके सड़क से उठेंगे, अन्यथा हम लोग सड़क से नहीं उठेंगे। हम लोग दिन रात बिता देंगे। आज एक अंगद नायक का जान दिया, हम लोग सब जान दे देंगे। ये मांग पत्र के रूप में दीजिए, ये हम पहुंचा देंगे। हम इसका पता कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ तो इसका इसका पता करिए। ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे, जान देंगे। फोटो ले लीजिए। नहीं ये सौंप देंगे, आप लोग खींच के रखिए ना। 2 चीज का हम कर दे रहे हैं। सुनिए, बाकी का हम साइन करके देंगे ना मांग पत्र। ठीक है, एक बार खड़ा होकर दीजिए इनको सब।